स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार ठंडे दिमाग से उससे सोचना, उसको सोचने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना फैसला सुना देना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बेहिचक जो आपका दिल कहे वो कह देना। वाकया रात को 10 साढ़े 10 के बीच का है। यहाँ पर आज करवा चौथ है। हर साल यहाँ राजस्थान से लोग आते हैं, लोकल्स लोग होते हैं जो मेहंदी लगाते हैं। राजौरी की एक लड़की थी, स्टूडेंट है, वो भी यहाँ किसी को मेहंदी लगा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये महिला बैठी है वैसे ही, ऐसे ही वो लड़की मेहंदी लगा रही थी, वो लगवा रही थी। 10 बजे के ऊपर टाइम हो गया था। पुलिस वाले आते हैं, उस लड़की को लाठी से मारते हैं। जो बताया गया, जो सोशल मीडिया पे देखा हमने, उस लड़की के शोल्डर में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई। और जो महिला उस वक्त वो मेहंदी लगा रही थी, वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि वो उसकी कुछ नहीं लगती थी, कुछ लेन देन नहीं था, सिर्फ रिश्ता इतना था कि उसने पैसे देने हैं और उसने डिज़ाइन बनवाना है मेहंदी का, सिर्फ इतना रिश्ता था। उसने स्टैंड लिया, पुलिस वालों के साथ भिड़ गई। उसके साथ 5-6 महिलाएं और 10, 12, 15, 20, 50 लोग हो गए। उनका यह कहना था जनाब कि 10 बज गए हैं, कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है, आप अब मेहंदी नहीं लगा सकते, इसलिए लाठी मारी गई। लेकिन जो मैंने कहा, वो जो वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड जो लोग थे, जो मेहंदी लगवा रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा जो एएसआई था, 1 स्टार पुलिस वाला था, उसने शराब पी रखी थी। ये इल्ज़ाम लगा और ये बड़ा संगीन आरोप था। एक पुलिस वाला जो ड्यूटी पे था, शराब पी रखी हुई थी, ऐसा उन लोगों ने कहा। अब सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, आपकी वर्दी पर उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जो समाज में एक जगह रखते हैं, और ये एक नंबर नहीं था, 10, 15, 20, 50 लोग थे, सब ने यही कहा। मैं भी उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं जानता, वो कांस्टेबल था, एएसआई था, कहाँ 1 स्टार था। क्या पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया? उसी वक्त उन लोगों को जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हो, हमने मेडिकल करवाया है, ये शराब नहीं पी रखी थी। क्या ऐसा किया आपने? अगर आपने किया है तो बड़ी अच्छी बात है, ये पब्लिक डोमेन में डाल देना कि हमारी वर्दी पर इल्ज़ाम लगा था, ये उसका रिजल्ट है। अगर आपने ऐसा किया है तो उसको बता देना, अगर नहीं किया है तो फिर कानून का अच्छे से पालन हो रहा है। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है, जो लोग कोरोना का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं बड़ी सख्ती के साथ, इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा है, खास के लिए बंदोबस्त है और आम आदमी के लिए लाठी। भगवती नगर में गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, कल वो दौरा रद्द कर दिया गया था बारिश के चलते, लेकिन आज फिर वो बहाल कर दिया गया है। मौसम ठीक हो गया है, मौसम ने इजाज़त दे दी, फिर से वहीं रैली होगी। और यहाँ तक मेरे इनपुट्स हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, हज़ारों की तादाद में। वो पुलिस वाला जिसने रात को उस गरीब बच्ची पे, जो स्टूडेंट है, अर्न करने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, शायद कुछ 50, 100, 200 रुपये कमा लेती, उस पुलिस वाले को कहूंगा जनाब, उस रैली में जाकर अपनी ड्यूटी निभाए। कोरोना रात को जागता है, सुबह सो जाता है क्या? आप कर सकते हो ऐसा? ये कर सकते हो? अगर ये नहीं कर सकते, हमें कोई एतराज नहीं है, मत करो, फिर यहां भी मत करो। वो अगर करना ही है तो लाठी का इस्तेमाल मत करो जनाब। जिस पर इल्जाम लगे हैं, क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हो? अगर ये आम झगड़ा होता, अगर आम झगड़ा होता, 2 लोग आपस में लड़ पड़ते, इस तरह किसी को चोट लग जाती, सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि उनका मेडिकल करवाया जाता। कितनी चोट लगी, क्या नशा किया हुआ था, एमएलसी, जिसको एमएलसी बोलते हैं। आपके पुलिस वाले पर एक इल्जाम लगा, क्या आपने उस इल्जाम को साफ करने की कोशिश की, या फिर लोग भूल जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है, 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, कानून व्यवस्था चलती रहेगी। ऐसी रिपोर्ट कोई नहीं करेगा, ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी रिपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं ना, मेरी ज़रूरतें कम हैं, मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
शायद कल को मुझे इनसे काम पड़े भी, कोई काम भी पड़ जाए। अब मैं ये सोच के करूं कि मुझे इनसे कोई काम पड़ेगा, इसके लिए मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा? नहीं जनाब, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मैं भी कह देता आराम से, यहाँ पे आता, यहाँ पे करवा चौथ का त्योहार चल रहा है, मैं ये रिपोर्ट करता, ये लोग राजस्थान से आए हैं जनाब, हर साल यहाँ आते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है, मैं भी यही रिपोर्ट करता जनाब। बड़ा खुशहाल चल रहा है, करवा चौथ का तैयारियाँ चल रही हैं, यही रिपोर्ट करता। लेकिन जो कल रात को हुआ उस बच्ची के साथ, वो बड़ा बदकिस्मत था, वो बड़ा बदकिस्मत था। सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने इसको कवर किया। आपका नाम क्या है मैम? आप उस आपकी सिस्टर थी? हाँ जी। आपका क्या हुआ, क्या था? सर वो बैठी हुई थी तो मेहंदी लगा रही थी किसी कस्टमर को, तो वहाँ से ऐसा ही आया, पता नहीं कौन था वो, शराब पी हुई थी उसने। ये आप कैसे कह सकती हो शराब पी हुई थी? सारी पब्लिक गवाह यहाँ पे, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे आया तो उसने पूछा भी कुछ नहीं, कहा सीधा उठ के डंडा मार दिया उसको शोल्डर में। हाँ। अभी काफ़ी सीरियस है, किसी ने नहीं देखा। यहाँ से सीधा हमने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, तो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, जो पुलिस लाइन है ना वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसे हाथ नहीं लगा सकता उसको, बच्ची को। SHO भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला मैं ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे टॉल मटोल करने लगे। तो मैंने कहा आपने वहाँ से क्यों उठाया इसको, पहले तो आप जबरदस्ती कर अच्छा, यहाँ से वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, थाने में लेके गए? हाँ, थाने में नहीं, जो पुलिस लाइन है उसके अंदर लेके गए। वहाँ लेके गए? हाँ, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने SHO सर को बोला कि यहाँ पे मैं नहीं देख सकता, इस बच्ची को सीरियस है काफ़ी ज़्यादा। तो आपस में उनकी बहस होने लगी। तो मैंने कहा सर ये आपके सामने उन्होंने मना किया, या आप इसको GMC ले जाओ, या आप यहाँ किस लिए लेके, आपको नहीं पता कि कहाँ लेके जाना है इसको? बोला हमें पता है। मैंने कहा फिर आप इसको गांधीनगर हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? फिर हम बच्ची को खुद ही लेके गए हॉस्पिटल, वो भी साथ साथ गए से टोल मटोल करने लगे। बच्ची कहाँ पे है अभी? घर पे है। क्या ठीक है? हाँ, थोड़ी है सीरियस है, अभी इसको दर्द है थोड़ा। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। हम खुद ही अकेले रात को हॉस्पिटल में जाते रहे, खुद ही भटकते रहे बस। और ऊपर से कहते हैं, मैंने बोला उसका भी मेडिकल कराओ, जिसने मारा उसको। कहते हैं उसका मेडिकल करके क्या करोगे, वो तो हम क्लियर करवा देंगे। कौन बोलता है ये 2 स्टार वाला था, उसका नाम नहीं मुझे पता। अच्छा, वो क्लियर करवा देंगे? हाँ, वो बोलता है हम क्लियर करवा वो देंगे। जो जिसने डंडा मारा था वो 1 स्टार का था? हाँ, 1 स्टार वो था। साथ में ही था तब जब आप गए? नहीं, वो साथ में उसको भगा दिया पुलिस वालों ने ना। अफसर जो है उन्होंने उसको बोला कि हम इसको थाने लेके जा रहे हैं, उसको भगा ये दिया। बच्ची कौन है, कहाँ रहती है? मेरी सिस्टर, कहाँ पे रहती है? मलिक मार्केट रहते हैं। राजौरी कह रहे थे? हाँ, राजौरी के रहने यहाँ वाले। क्यों आए थे? मेहंदी लगाने के हाँ, लिए? मेहंदी लगाने आए। कुछ पैसे कमा लेते? हाँ। क्या वक्त था रात का उस वक्त? कोई 9:30-10 का टाइम था। या तो आप बोलो कि टाइमिंग हो गया आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला, उसको उठते ही डंडा मार दिया उन्होंने। हाँ जी, यहाँ पे सारी पब्लिक गवाह थी, किसी ने कोई मदद नहीं की। पब्लिक ही थी सपोर्ट करने वाली, बाकी कोई अफसरों ने किसी ने कुछ नहीं करा। और कहता कि मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कौन बोलता है? ये वही जिसने डंडा मारा था। उसका कोई नाम पता, क्या नाम था उसका? नहीं सर, उसका नाम नहीं पता। वर्दी में थे? वर्दी में था, शराब पी हुई थी। लेकिन शराब पी हुई थी, ये आप कैसे कह सकती हो? ये मुझे समझ सर नहीं आ उसके रहा। मुंह से स्मेल आ रही थी। वो जो महिला रात को थी, वो जो मेहंदी लगवा रही थी, वो भी यही कह रही थी? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है हाँ, उनकी, जो मैंने देखा वीडियो, हाँ मैंने जी। वो वीडियो देखा। जी। मैंने वो महिला कौन थी, वो अभी भी टच में है? हाँ, वो टच में है अभी हमारे। टच क्या में आप उनसे बात कर सकते हो? मैं करूंगा उनसे बात, कोई बात नहीं, मैंने आपसे बात कर ली, उनसे भी बात करूंगा। Thank you। बड़े अच्छी महिला थी वो, अप्रिशिएट, हाँ, मैं उन्होंने बहुत help की अप्रिशिएट हमारी, करता हूँ वो उनको। मैंने पहले बताया उस महिला का रिश्ता सिर्फ इतना था, उन्होंने पैसे देने थे और मेहंदी लगवानी थी, बस यही कोई 5, 10, 15 मिनट का उनका रिश्ता था। लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया और भिड़ गई पुलिस से। आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू। और मुझे जवाब दे देना, कोरोना 10 बजे के बाद आपका कर्फ्यू शुरू होता है, अप्रिशिएट दैट। कोरोना ने बड़े लोगों को खा लिया, लेकिन जनाब क्या कहूँ मैं क्या कहूँ, अभी वहीं जा रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा लोग होंगे, क्या कहूँ मैं। और जो लोग यहाँ इन लोगों को हटा रहे थे, आज वो वहाँ बंदोबस्त में होंगे, तो मैं क्या कहूँ? एक ही बात कहूँगा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।